if the word secular has to be interpreted. So अगर हम सेक्युलर का, अगर हम सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ें तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट क्लास में आप लोग बोल भी रहे थे सेक्युलर का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. बट क्या वो सेक्युलर का मीनिंग होता है? डू यू थिंक सिर्फ और सिर्फ हम ये बोले सेक्युलर, द वर्ड सेक्युलर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन. या फिर आप लोगों ने ये भी बताया था स्टेट हैज नो रिलीजन ऑन इट्स ओन, ईच एंड एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आईज ऑफ स्टेट. ये भी मतलब होता है. क्या आपको लगता है ये एग्जॉस्टिव मीनिंग होगा if we look at the overall purpose of the Indian Constitution? Because the overall purpose of the Indian Constitution does not only lie in the word secular, it lies in the word unity, integrity and fraternity, oneness, brotherhood. Unity, integrity, fraternity जो overall object है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या उसके लिए आपको लगता है सेक्युलर का मतलब सिर्फ ये होगा कि या तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन? यस और नो? इनकम्प्लीट है. यूनिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए वी हैव टू लुक द ओवरऑल ऑब्जेक्ट. दैट मींस उस सिचुएशन में द वर्ड सेक्युलर मींस प्रैक्टिसिंग और फॉलोइंग योर ओन रिलीजन एज वेल एज रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ द अदर्स, जिसको बोला जाता है रिलीजियस टॉलरेंस. बताया था मैंने, रिलीजियस टॉलरेंस बोला जाता है. क्या रिलीजियस टॉलरेंस के बिना आपको लगता है सब अपना अपना रिलीजन फॉलो करें और स्टेट भी बोल दे वी आर ऑल्सो नॉट बायस्ड, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीवन्स रिलीजन, वी डोंट हैव एनी रिलीजन ऑफ आवर ओन? उससे क्या यूनिटी, इंटेग्रिटी और फ्रेटर्निटी स्टैब्लिश हो सकती है? दैट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्ट? नो. इसीलिए जब आप सेक्युलरिज्म पढ़ते हो तो वहां पे अ वाइड अप्रोच इज टेकन दैट इट मींस follow your own religion as well as show the religious tolerance towards the others. SR Bombay versus Union of India, उसमें बोला गया है that you have to show the religious tolerance towards the others, तभी हम overall constitutional objective that is unity, integrity, fraternity, dignity इसको maintain कर पाएंगे. इसीलिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का चाहे कोई भी प्रिंसिपल है, सेक्युलरिज्म है, आप इक्वालिटी ले लो, लिबर्टी ले लो, कुछ भी हो ले लो, कोई भी प्रिंसिपल जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, दैट मींस पर्पसिव इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज डन.